हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फैक्ट्री लाइसेंस। ठीक है, सो लास्ट सेशन से हमने फैक्ट्री एक्ट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, लास्ट टू लास्ट स्लाइड। ठीक है, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, साइलेंट फीचर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ अ फैक्ट्री ऑब्टेन लाइसेंस। ठीक है, यानी कि अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। What is the procedure of licensing and registrations of factory under section 6? So today's topic is this. Okay, so let's start. Factories Act 1948 says that every factory must obtain its building plan approval from the labor and employment department before covering themselves for a factory registration. Under this act, registration and renewal of the factory license are also done to ensure the safety of workers. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी फैक्ट्री की, एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, तो आपको क्या करना होता है, अपनी फैक्ट्री का प्लान बनाना होता है। ठीक है, फैक्ट्री के प्लान, फैक्ट्री प्लान क्या होते हैं? फैक्ट्री प्लान एक डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, ऑन पेपर, कि भाई आपकी फैक्ट्री का लेआउट क्या है, कहाँ कौन सा, कितने फ्लोर्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स, किस किस फ्लोर पे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी लोकेशन, तो उसको फैक्ट्री प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जब भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, यू हैव टू अप्रूव यूर प्लान। आपको अपने फैक्ट्री के प्लान लेबर एम्प्लॉयमेंट, जो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, या फिर लेबर डिपार्टमेंट से आपको उनको अप्रूव करवाना होता है। ठीक है, सो आफ्टर दैट यू कैन एंटाइटल टू रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ द फैक्ट्रीज। ठीक है, सो सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। अंडर दिस एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ द फैक्ट्री लाइसेंस आर ऑल्सो डन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए आपको अपनी फैक्ट्री को रजिस्टर करवाना होगा, एक लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा, एंड दैट लाइसेंस मस्ट बी रिन्यू ऑन टाइम टू टाइम। जितने भी टाइम के लिए आपने लाइसेंस जनरेट करवाया है, उसको सर्टेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम पीरियड आपको उसको रिन्यू भी करवाना होगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री का एक लाइसेंस होता है, जिसके हिसाब से, जिसके बेसिस पे वो फैक्ट्री रन करती है। ठीक है, आपको अप्रूवल मिलता है फ्रॉम द साइड ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको ऑथराइज करती है, आपको अप्रूवल देती है फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट अंडर सेक्शन 6, अगर मैं लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 6 कवर हाउ टू ऑब्टेन फैक्ट्री लाइसेंस। ठीक है, सेक्शन 6 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डिफाइन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। ठीक है, तो सेक्शन 6 डिफाइन करता है क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर है लाइसेंस को ऑब्टेन करने का। सो ड्यू टू फॉर दिस सबमिट द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्री की पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और बिजनेस प्लान टू चीफ इंस्पेक्टर। तो हम चीफ इंस्पेक्टर को फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको हम फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर्म्स। ठीक है, तो एज वी नो फैक्ट्रीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं, ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। उन फॉर्म्स, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है उसको फिल करके आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। थर्ड वन, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट एंड ग्रोइंग ऑफ एनी प्लांट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, चार्जेस विल नॉट बी इम्पोज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द फैक्ट्री इफ द फैक्ट्री इज कैरिंग इट्स एक्टिविटी कीपिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन इन माइंड। ठीक है, तो जैसे सपोज आपने कोई प्लांट चेंज किया, ठीक है, उसका रोटेशन किया, सो उसके लिए चार्जेस नहीं होंगे, अदरवाइज यू हैव टू पे सर्टेन चार्जेस फॉर द लाइसेंस ऑब्टेन। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द बिलो मैंशन फैक्ट्रीज टू ऑब्टेन फैक्ट्री लाइसेंस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। ठीक है, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं जहां फैक्ट्री लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो वही चीज़ एज, जैसे कि फैक्ट्री की डेफिनेशन में बताया गया था, कोई भी प्रेमिसेस जहां 10 या 10 से ज़्यादा लोग विद द एड ऑफ पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फैक्ट्री है और उसको अप्रूव करवाना ज़रूरी है, उसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इफ़ द फैक्ट्री हैज़ 20 और मोर वर्कर वर्किंग विदाउट यूज़ ऑफ पावर, तो वो, और फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ ऑल्सो applicable
टू ऑब्टेन लाइसेंस, ठीक है। तो वो एरिया भी एप्लीकेबल है, वहाँ पे भी फैक्ट्री एक्ट अप्लाई होता है, तो वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द साइट प्लान अप्रूवल, ठीक है। तो जो आप साइट प्लान अप्रूवल के लिए भेजती हो, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि फैक्ट्री के प्लान होते हैं, उन प्लान को हमें अप्रूव करवाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट? जब भी हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री को स्टार्ट करने से लेके रनिंग करने तक बहुत सारे हमें अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस होते हैं और प्रिस्क्राइब। सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर साइट प्लान, एनओसी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ठीक है, तो ये भी इसी में इंक्लूड किए जा रहे हैं। एनओसी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग प्रेमिसेस, नोटिफिकेशन ऑफ साइट्स के नोटिफिकेशंस होने चाहिए आपके पास, मेमोरेंडम आर्टिकल्स होना चाहिए, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स होनी चाहिए, रिजोल्यूशन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ ऑक्यूपायर होना चाहिए, सेफ्टी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान होने चाहिए। इमरजेंसी प्लान भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि भाई फैक्ट्री में कितने इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, ठीक है। तो वो अगर कोई भी फैक्ट्री में इंसिडेंट हो रहा है, फायर से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो इमरजेंसी गेट्स किधर को ओपन होंगे, ठीक है। तो वो इमरजेंसी प्लान, कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, और फायर हॉज कहाँ लगा हुआ है, और फायर प्लान आपने प्रॉपर पॉलिसी आपने डिस्प्ले करी है या नहीं करी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ योर फैक्ट्री, ठीक है। आप अपनी फैक्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी की कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, दैट ऑल्सो मस्ट बी इन रिटन फॉर्म एंड सबमिट टू द डिपार्टमेंट्स। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द साइट प्लान अप्रूवल, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब फॉर्म में हम जो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर होता है उसको सबमिट करते हैं, वो इनको अप्रूव करता है, और इनके अप्रूवल होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है नेक्स्ट, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो ये हैं: फोटोग्राफ्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड नंबर, बैंक नंबर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू रिन्यूअल, फॉर्म 4 इंक्लूड कि अगर कोई मोटर व्हीकल हम चला रहे हैं तो वो फैक्ट्री का कोई मोटर व्हीकल, और ऑनलाइन चालान, ठीक है। सो दीज आर द लिस्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? फोटोग्राफ्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, आपकी जो भी फैक्ट्री है, एस्टेब्लिशमेंट है, प्रेमिसेस है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, बैंक नेम होना चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल्स, ठीक है। रिन्यूअल्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड्स होते हैं उनकी लिस्ट और वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर, फॉर्म 4 होना चाहिए, फॉर्म 4B होना चाहिए, और ऑनलाइन चालान होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म 4 इज़ रिलेटेड टू ड्राइव मोटर व्हीकल इन द फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री में अगर कोई मोटर व्हीकल ड्राइव हो रहा है तो उसकी डिटेल इंक्लूड इन फॉर्म 4B। ट्रेजरी और ऑनलाइन चालान, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर फैक्ट्री लाइसेंस, सेक्शन 6 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट हैज़ गिवन अथॉरिटी टू द स्टेट गवर्नमेंट टू गवर्न रूल्स रिलेटेड टू द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज अंडर द एक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है। सो फर्स्ट है रूल्स ऑफ सबमिशन। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द सबमिशन प्लान portrayal of the manufacturing plants. The association require past consent of the state government, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑथराइजेशंस के बाद चीफ रिव्यूअर ऑफ द डेवलपमेंट augmentation of the industrial facility in the case of any expansion of substitution of existing hardware doesn't come into the augmentations of, if does not decrease the protected working space, is additionally not dangerous to the well-being of the soundness of the representatives, ठीक है। तो ये सारे रूल्स होते हैं। जब भी हम फैक्ट्री के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो इंस्पेक्शन होता है उस पर ये भी देखा जाता है कि आसपास के एरिया को भी कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है, कोई हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पे जो सोसाइटी है उनको ना पड़े, ठीक है। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें आपने सारे इंस्टॉलेशंस कर लिए हैं और उसी के हिसाब से आप पॉल्यूशन पे भी ध्यान दे रहे हो। नेचर ऑफ प्लान एंड फीस पेएबल, द प्लान एंड डिटेल should be submitted for getting these consent.
It recommends the nature and particulars of such plan and the form from whom it will be confirmed. It likewise recommends the expense payable for the registration, license and renewal. तो इसके लिए हमें फीस पे करनी पड़ती है, फ़ी पे करनी पड़ती है. सर्टेन अमाउंट विल बी डिपॉजिट ऑन टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी. रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, द एक्ट रिक्वायर, लाइसेंस जो होता है वो कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, फिर उस जब वो एक्सपायर होने वाला होता है उससे पहले उसको रिन्यू करवाया जाता है. ठीक है, तो उसके लिए भी सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है और कुछ डॉक्यूमेंट. द एक्ट रिक्वायर टाइम पीरियड टू बी प्रोवाइडेड issuing the re-establishment of license. Section 7 of the Factory 1948 tells about the provision identify this. ठीक है, 6 रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 6 रजिस्ट्रेशन के लिए और सेक्शन 7 रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए. तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 15 डे प्रीसीडिंग इन्वॉल्विंग प्रेमिसेस. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे स्लाइड. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस. इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे और प्रोसेस डिस्कस करेंगे. क्या प्रोसेस होता है लाइसेंस का, ठीक है, कौन सी साइट पे हमें इनपुट देने होते हैं, ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप फॉलो करने होते हैं, तब जाके हम फैक्ट्री के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो टॉपिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फैक्ट्री एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, पूरी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है फैक्ट्री एक्ट की. ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. So these are the important terms related to the Factory Act license. Next slide we will also cover main features and next terms of this. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. Thank you student. Thank you very much for today's slide. Thank you.